लकीरें बड़ी खींचना या फिर इतिहास रचना किसे कहा जाता है? अगर आपको यह जानना है तो आप इन 8 बच्चों के बारे में जान लीजिए जिन्होंने आज बिहार ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पे बिहार का नाम रोशन किया है। और अब ये लोग मलेशिया जा रहे हैं। अंडर 19 में इनका सिलेक्शन हो गया है और ये लोग जाके वहां पे रग्बी खेलेंगे। इतिहास में पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं था और ये गरीब तबके से आने वाले बच्चों ने जो इतिहास रचा है वो हम सबको जानना चाहिए। और जानना चाहिए कि क्रिकेट से ऊपर भी कोई गेम होता है, गेम होता है जिसमें बिहार ने इतिहास रचा है। ये कहानी आप जरूर सुने और ये कहानी मैं आपको पूरी सुनाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि ये जो 8 बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हुआ है अंडर 19 रग्बी चैंपियनशिप में और ये लोग अब मलेशिया जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये लोग कहां जा रहे हैं? मलेशिया। क्या करने के लिए? रग्बी खेलने के लिए। रग्बी एक खेल है जिसे आप लोग फुटबॉल कह सकते हैं। फुटबॉल टाइप का ही खेल होता है जिसमें पैर और हाथ दोनों चलाए जाते हैं और इसमें फुटबॉल टाइप का ही नियम होते हैं। और इस खेल में इन 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये देख लीजिए, ये बिहार के 8 लाल हैं। हालांकि भारत से 24 लोग जा रहे हैं लेकिन अकेले बिहार से 8 लोग जा रहे हैं। 4 जो है वो पुरुष वर्ग में जा रहे हैं और 4 जो है वो बालिका वर्ग में जा रही ये बच्चियां हैं। आप देख लीजिए, ये लोग जाके बिहार का नाम रोशन करेंगे। इतिहास क्यों रचा? तो आपको बता दूं कि इससे पहले रग्बी के लिए किसी भी खिलाड़ी का चैंपियनशिप में बिहार से चयन नहीं हुआ था और लोग जो है वो इन लोगों को ताने भी देते थे कि आप लोग का भी नहीं होगा, लेकिन इन्होंने अपना जिद नहीं छोड़ा, इन्होंने अपना मकसद नहीं भूला और आज देख लीजिए इन्होंने इतिहास रच दिया। वो काम कर दिया जो आज से पहले बिहार में हुआ ही नहीं था। वो काम करके दिखा दिया जिसके लिए इनको ताना दिया जाता था। आप इनके बारे में जब इनकी कहानियां सुनिएगा तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाइएगा। मैं आपको बता दूं कि जो इस टीम के उप कप्तान है गोल्डन, वो बताते हैं कि जब रग्बी खेलने के दौरान इनका हाथ टूट गया था तो पिता ने कर्ज लेके इनका इलाज करवाया था और उसके बाद भी इनका जुनून ठंडा नहीं पड़ा भाई साहब। इन्होंने लगातार मेहनत की और मेहनत के बलबूते पे आज इनका सिलेक्शन हो गया। उसी में अगर बात किया जाए तो रितेश रंजन है। इनको मतलब घर वालों से मार पड़ती थी। पापा जो है वो चप्पल चप्पल पीटा करते थे सिर्फ इस वजह से कि ये रग्बी खेल रहे हैं। इनको बताया जाता था कि तुम्हें ऑफिसर बनना है और उसकी तैयारी करो। लेकिन आज इनके पिता को अपने बेटे पे गर्व है कि वो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है। भारत की तरफ से उसे मलेशिया भेजा जा रहा है और वो मलेशिया में तिरंगे झंडे के नीचे जो है वो रग्बी खेलेगा। कितनी बड़ी बात होती होगी, मुझे लगता है सबसे बड़ी बात होती होगी जब कोई भारतीय तिरंगे झंडे के नीचे खड़ा हो और वो भी विदेशों में और उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हो। ये बड़ा प्राउड मोमेंट होता है और आज इसी बात को लेके इनके पिता जो है इनके ऊपर फक्र कर रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए रोहित, तो इनको क्रिकेट खेलने का शौक था। आमतौर पर बिहार में या फिर पूरे भारत में जो क्रिकेट का प्रचलन है वो बहुत ज्यादा है, तो इनको भी क्रिकेट खेलने का शौक था। लेकिन के बाद धीरे धीरे इन्होंने रग्बी खेलना शुरू किया और आज ये जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो है वो भारत को, बिहार को पहचान दिला रहे हैं। और वहीं अगर बात किया जाए तो सागर प्रकाश, कोरोना से जूझ रहा था ये लड़का। मतलब कोरोना हो गया था और उसके बाद भी जो एक दिल में जुनून था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था और इसी वजह से इस बंदे ने इतिहास रच दिया। मतलब चारों जो लोग हैं ना, वो कहा जाता है ना फर्श से अर्श तक का सफर तय करना, वो इन लोगों ने सफर तय किया है और तब जाके ये लोग मलेशिया पहुंच रहे हैं। मलेशिया में जाके ये लोग भारत का नेतृत्व करेंगे और बिहार को और ज्यादा गौरवशाली बनाएंगे। आपको क्या लगता है? यही वो लोग हैं, यही वो बच्चे हैं जो बिहार को अलग पहचान दिला रहे हैं। यही वो बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि बिहार भी रग्बी खेल सकता है। हमें इन बच्चों पे प्राउड होना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं इन बच्चियों की। ये देख लीजिए, ये 4 बच्चियां जो हैं इन लोगों ने भी क्या खूब खेला है। और अगर आप लड़की हैं और बिहार में खेल में जाना चाहती हैं तो आपको कौन कौन सी समस्या आती है ये किसी से छुपा नहीं है और उसके बाद भी इन लोगों ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। सलोनी, अंशु, आरती और चांदनी, ये जो 4 बच्चियां हैं इन लोगों ने भी इतिहास रचा है। मतलब पुरुष में तो कोई गया ही नहीं था, ये लोग सीधे अब महिला में भी पहुंच गई हैं और ये जाके अंडर 19 में जो है वो रग्बी फुटबॉल खेलेंगी। ये कितनी बड़ी बात है। अब देख लीजिए, इसमें से जो आरती हैं इनके पिता जो है वो नाई का काम करते हैं, हजामत बनाते हैं लोगों का। जब इनके पिता को यह खबर मिली कि इनकी बेटी जो है वो अब अंतर्राष्ट्रीय खेलने वाली है
और राष्ट्रीय लेवल पे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है, सोच लीजिए उस पिता के ऊपर क्या बीता होगा और हम लोगों के ऊपर जो है वो क्या बीतना चाहिए। मतलब बिहार वासियों को क्या महसूस होना चाहिए, कितना फक्र होना चाहिए बिहार के इन बच्चों पे, जिन्होंने बिहार में रहते हुए भी बिहार का नाम मलेशिया तक पहुंचा दिया और एक ऐसा इतिहास बना दिया जो इससे पहले बिहार में कभी हुआ ही नहीं था। इससे पहले रग्बी के लिए चैंपियनशिप में किसी का चयन बिहार से हुआ ही नहीं था और इन लोगों ने चयन करवा के, इन लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के इतिहास रच दिया और बता दिया कि अगर प्रण हो, अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है और कुछ भी जो है वो आप अपने आप को किसी भी तरीके से स्टेबल कर सकते हैं। और बाकी लोगों के ताने, बहुत सारे ताने सुने ये बच्चे, अगर एक एक की कहानियां सुनाऊं तो एक एक की कहानियां एक एक घंटे की है, लेकिन आपको बस इतना बता देता हूं कि इन बच्चों ने जो किया है, इन बच्चों ने जो काम करके दिखाया है बिहार के इतिहास में, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और हमें इन बच्चों के ऊपर इस बात से भी फक्र महसूस करना चाहिए कि इन्होंने बिहार को मलेशिया मतलब अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। हालांकि बिहार का पहचान इससे पहले भी था, लेकिन इन्होंने रग्बी में दिलाई है जो इससे पहले कभी नहीं था। बाकी इन बच्चों के लिए, और ये बच्चे अब जाके मलेशिया में बिहार और भारत का झंडा जो है वो लहराएंगे। इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।